सर ये कि आप जब अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पर हाज़िरी देने आए हैं उस वक्त शहर में एक इल्ज़ामात की बूछाड़ है बल्दियाती इंतखाबात के मुलतवी होने और सब ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने MQM या दीगर किसी तंजीमों से मिली भगत करके ये इंतखाबात मुलतवी कराए। आपने ये साजिश की है या मौसम ने आपके साथ की है? देखिए मेरी बात सुने। मेरे लिए ख़ुद ये जब मुझे तकरीबन शाम को वो ऐलान होने से कुछ देर पहले पता चला था और मैंने ख़ुद कन्वे कराया इलेक्शन कमीशन को कि हुकूमत सिंध नहीं चाहती पोस्टपोन करना इलेक्शंस। और मैंने इलेक्शन कमीशन के जिन अमलदारों से बात हुई थी उनको मैंने कहा था ये मेहरबानी करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था, बल्कि टीवी पे भी अभी तक नहीं आया था, मुझे पहले कहीं पता चला। तो मैंने कहा कि ये आप नोटिफिकेशन ये हम नहीं चाहते, हम किसी भी हालत में 24 तारीख को इंतखाबात चाहते हैं। और अगर किसी जगह पे मौसम की ख़राबी की वजह से कोई 1 UC 2 UC या 4-5 UC में कोई मसला आ गया तो इवन कोई डिस्ट्रिक्ट ना ख़त्म करें, आप उन UCs में हम आपके साथ मिल के काम करेंगे। और ये मेरे लिए एक शौक ही था कि ये पोस्टपोन को, इसलिए कि उससे उस दिन दोपहर तक शाम को जाके मुझे पता चला, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी क्लियर बात थी और इलेक्शन कमीशन ने यही कन्वे किया था। हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक पिटिशन भी डाली थी इलेक्शन कमीशन में और उसमें हमने अपने दिए थे कि जी हम इस पिटिशन से इत्तेफाक नहीं करते, और दोपहर को पिटिशन भी डिसमिस हो गई, रिजर्व रखा था फैसला। तो मेरे लिए ये अचानक सी एक खबर आई थी। और जो ये कहते हैं हम इलेक्शन के लिए, मैं जिससे भी मिला हूँ, जो भी हमारे दोस्त हैं, उन सब ने कहा है कि ये तो शायद हमारे खिलाफ साजिश हुई है कि इलेक्शन हो जाते हमारा आधे सिंध में इलेक्शन हो गए, फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फ़ेज़ 2 के इलेक्शन 24 तारीख को होने थे और वो हो जाते। अगर मौसम का कहीं मौसम की हमें इत्तलात मिली थी, लेकिन हमने बड़ा क्लियर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए। और अगर उनकी भी यही व्यू था उस वक्त कि अगर किसी एक आध UC में या 10-15 UC में जहाँ पे भी वो काछों की कुछ जूही की तरफ UCs का मसला था, रास्ता कट गया, या अमशोरों में कुछ मसला था, रास्ता कट गया, अगर कहीं पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उधर हम देख लेंगे। लेकिन इलेक्शन पोस्टपोन कराना नहीं, तो हमारे लिए बड़ा आसान होता कि हम जो पिटिशन आई हुई थी उसमें हाँ कर देते, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते। तो हमारे लिए ये बड़ा एक शौक था और अब वो हो गई। हम तो अभी भी पर्सनली यही ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम इसलिए कि मुहर्रम शुरू हो रहा है, उसके बाद 14 अगस्त है, और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होना था, उसके बाद वो बाई इलेक्शन होना था NA 245 का, अब पहले NA 245 का इलेक्शन कर दिया और बाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कर दिया। आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करें, वो आधे सिंध में इलेक्शन है, पहले वो होने चाहिए और उसके बाद होने चाहिए। हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। और जो अफवाह उड़ा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये कहें कि मैंने खुद कन्वे किया है इलेक्शन कमीशन को कि ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए। अफवाह तो एक और भी उड़ाई जा रही है कि यहाँ से कोई गाड़ियाँ भर के नोटों की आपने दी हैं, जरदारी साहब के पास भेजी हैं लाहौर में, और सिंध के अवाम के पैसों से वहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त हो रही है। तो इन बातों में कितनी सदाकत है, ये क्या हो रहा है? झूठ, सफ़ेद झूठ। कोई एक गाड़ी, कोई एक नोट दिखा दें जो इधर से ऐसे गया है, गाड़ियां भर के भेजी हैं। ये वही बात है, मैं बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ज़माने में लॉन्चों में पैसे जा रहे थे ना, 2 अरब 5 अरब, वो पकड़े गए। वो आज तक किसी ने देखे नहीं कि वो गए कहाँ, 5 अरब या 2 अरब, तो पता नहीं कितने थे। किसी के घर के बेसमेंट में से 2 अरब निकले थे, लॉन्च में से 5 अरब निकले थे। तो भाई वो अगर पकड़ लिया आपने, वो हुकूमत सिंध को वापस करो। तो ये जो बातें हैं ना करने वाले इल्ज़ामात, मैं तो इल्ज़ामात है ना ये, लेकिन जो प्रूफ आपके सामने है, वो एक शख्स की टेलीफोन की कॉल तो आप सबके सामने, वो तो आपने सुनी, वो खुद कहते हैं हाँ मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हम इस किस्म का मजाक भी नहीं करते, इस चीज़ पे ना बिलीव करते हैं। खामखा आज मैं देख रहा हूँ 2 दिन से फिर सिंध हाउस को बदनाम किया जा रहा है। ये मैं तवज्जुह से कहता हूँ कि सिंध हाउस में कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। हाँ, MNAs ने कहा वो इंटाइटल्ड थे, वो रहने आए, हमने रहने दी, उन्होंने पेमेंट की उसकी, MNAs ने। तो ये जो इल्ज़ामात हैं इनको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ ये सफ़ेद झूठ है जो वो बोल रहे हैं। साहब ये बताएं कि ये जो पठान और सिंधी का मसला था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया, आपकी कोशिश से, लेकिन सिंध के लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ जो 30 लाख अफगान मुहाजिरीन यहाँ रुके हुए हैं उनको कब वापस करेंगे? सिंध हुकूमत के सवाल। मेरे भाई, ये अफ़गान मुहाजिरीन अभी से नहीं आए, जो अभी जो नए अफ़गानिस्तान से आए थे, जो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, उसके बाद एक शख्स जो इधर गलती से पहुंच भी गया, हम हुकूमत सिंध उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सबके साथ थी कि कोई एक इधर आने ना पाए।
और जो पुराने हैं, एक तो वो हैं जो कि नारा में रजिस्टर्ड हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। हम ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात को इस्तेमाल करके इस सूबे का अमन अमान ख़राब जो कर रहा है उसको भी तो हिसाब किताब देना होगा अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल गैर कानूनी, चाहे वो किसी भी जो ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी मुल्क का हो, उसको कहीं होना ही नहीं चाहिए, तो मुल्क का कानून है। लेकिन इसको इस्तेमाल करके जो अफरा तफरी फैलाई जाने की कोशिश की गई है, मैं उनको कंपेयर करता हूँ। आपको आज याद आ रहा है जब आप देखते हैं, हमेशा एक अच्छे मुखलिस सियासतदान का ये काम होता है कि अगर कहीं प्रॉब्लम हुई है, असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो रिवायत डाल दी है ना कुछ लोगों ने, वो उनकी ये है कि वो ज़रा आमदनी है दूसरों को चोर डाकू कहना, ज़रा आमदनी है ना, वो भाई जो बोलते हैं वही बिक रहा है ना, जो बोल रहे हैं वो आप लोग खरीद रहे हैं, बिक रहा है। वो 24 घंटे चोर डाकू, बाकी उसने जो मुल्क के साथ तबाही की 3.5-4 साल, वो सब भूल जाते हैं फिर उस वक्त। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर एक आदमी, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी कहूँगा, कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पे डाल दें, कि बड़ी महारत रखते हैं। और ये शख्स ने यही कहा ना, भाई तुमने इस मुल्क के साथ जो किया है 4 साल में, जिस नहज पे पहुँचाया था, ये अभी भी आपके मुल्क को जब ये गया था शदीद ख़तरा था डिफ़ॉल्ट का। कुछ स्टेप्स लेने पड़े, मुश्किल फैसले जिनको कहने वो करने पड़े, और उस डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। नहीं तो आप अंदाज़ा, आप लोग सब समझदार हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी रिज़ल्ट क्या आ सकती है। आप जो है वो जो बहरिया टाउन है उसके हवाले से माजी में कहते रहे कि उसके पैसे सिंध के पैसे हैं, और जो मैं अभी भी कह रहा हूँ लेकिन उससे पहले आप पीटीआई सरकार से मुतालबा करते थे कि वो कह रहे हैं कि पैसे हमें दें, सुप्रीम कोर्ट बार बार आप कहते थे। अब वफाकी हुकूमत भी आपकी है, अब सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे, से भी खत लिखे, ऑलरेडी 500 अरब आ जाए, ऑलरेडी मामला है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी तो उसमें करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई हुई है, फेडरल गवर्नमेंट मानती है। उस वक्त वो कहते हैं सिंध का पैसा है, लेकिन हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे। सिंध हुकूमत की बात नहीं, हमने तो कोर्ट से भी कहा था, अगर वो कोई जजेस की कमेटी बनाना चाहते, कमीशन बनाना चाहते, पैसा सिंध हुकूमत का नहीं है, सिंध के अवाम का है, और सिंध के अवाम को जिन्होंने वोट दिया है वही बेहतर समझेंगे कि उसको क्या करना है। आज पंजाब में वज़ारत आला का इंतखाब होने जा रहा है, जमहूरी और आइनी रिवायत क्या है कि जिसके पास अक्सरियत है वो वज़ीर आला बने, या कोई इधर उधर से भी मांगे तांगे की कोई अगवा की जिस तरह की बात हो रही, उसको भी इख्तियार है कि वज़ीर आला बन जाए? मुझे नहीं पता अगवा की बात की। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिसकी अक्सरियत है उसको बनना चाहिए, और कोई बैकडोर चीज़ नहीं। अल्लाह करता कि 2018 में भी ये सवाल सब करते कि जो सबसे बड़ी जमात थी उसको क्यों नहीं बनने दिया गया, उसमें क्यों फिर मनूवरिंग की गई। और अगवा की जो आप बात कर रहे हैं, वो जहाज़ जो आ रहे थे जा रहे थे, वो तो साफ बात हो गई ना। अभी तो मैंने कोई जहाज़ में लोगों को आते जाते नहीं देखा, अभी तो होटल में उन्होंने बंद किया हुआ है जो मैंने देखा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पैरेलल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। उस वक्त तो सबके सामने हुआ था कि ये फलाने का जहाज़ है, आ रहा है, जा रहा है। अगवा तो वो कहते हैं ना, अगवा तो वो होटल में जो बंद है, मुझे नहीं पता। पहले वही शख्स कहता था कि भेड़ बकरियों की तरह आप, वो आज भेड़ बकरियों से भी गुजर के होश से बंद किया। तो यार मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि थोड़ा सा, ठीक है, हर चैनल की अपनी एक पॉलिसी होती है जो करते हैं। आप लोग तो समझदार है, किसी चैनल की पॉलिसी। ये आखिरी सवाल कर लें, चलिए इसके बाद कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने खुद कन्वे किया है इलेक्शन कमीशन को कि हम इलेक्शन 24 तारीख को चाह रहे थे, जो इलेक्शन अचानक पोस्टपोन है। उस दिन दोपहर को ये खबर आई कि पिटीशन रिजेक्ट हुई है, जो फैसला महफूज किया था एमक्यूएम की, उन्होंने दरखास्त की थी आगे बढ़ाने के लिए अपनी पिटीशन में, जिसको हमने ऑफिशियली अपोज किया था। तो ये वो बैठे हैं तो हमारे खिलाफ नहीं बैठे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बैठे। शासन दोबारा बारिश होने जा रही है और दोबारा आप तनकीद के लिए तैयार हैं। और दूसरा ये कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में भी जो पानी खड़ा होता है वो भी तनकीद सिंध हुकूमत पे आती है, क्या इस हवाले से कोई इक़दाम किए हैं? देखें, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, जो पिछली बारिशें हुई थी, शदीद बारिश हुई थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया भी था कि 3 घंटे के पीरियड में ये साउथ के इलाके में, मुझे अब नंबर याद नहीं, 226 मिलीमीटर था शायद, या 206 मिलीमीटर था, 226 मिलीमीटर था, 5 इंच से ज़्यादा मैंने कहा था। वो बारिश, सॉरी 9 इंच के करीब वो बारिश हुई एक 3 घंटे के पीरियड में। सॉरी 126 मिलीमीटर था, 5 इंच से ज़्यादा वो बारिश हुई 3 घंटे में, जो कि रिकॉर्ड है। बकरा ईद थी, और बकरा ईद में जहाँ हम बाकी लोगों की बात करते हैं, जो इस वक्त उसके बाद मसाइल क्रिएट हुए ना, ख़ास तौर पे हमारे जो लियारी का इलाका है, ओल्ड टाउन का इलाका है, मसाइल हुए क्यों? और ये मैंने बड़ी डिटेल्ड मीटिंग ली, सरजश भी की KWSB के अमलदारों की, सबकी। हुआ क्या?
बकरा ईद में हमारा मजहबी त्यौहार है। हर गरीब अमीर आदमी कोशिश करता है कि वो कुर्बानी करे। अपने मोहल्लों में लोग हिस्से डाल के गाय करते हैं और अनफॉर्चुनेटली आप 2, 2.5, 3 लाख रुपए की गाय तो हिस्से डाल के कर लेते हैं, रोड के ऊपर उसको खड़ा करते हैं, उधर रोड पे खड़ी होगी खैर, लेकिन मट्टी उधर डालते हैं उसके बैठने के लिए, उसका जो गोबर वगैरह है वो वैसे ही जाता है, छपरा डाल देते हैं आप ऊपर चटाइयाँ का, और जब बारिश आई तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप घरों को बैठ गए और हुकूमत को बुरा भला कर। हुकूमत हाजिर है बुरा भला कहने के लिए से। अगर मसले हल होते हैं, मैं तो कहता हूँ ना, मुझे अक्सर लोग जब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, मैं कहता हूँ यार अगर तुम्हारा ज़ोर से बोलने से मसला हल होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर और ज़ोर से बोलता हूँ तो ये सारा पानी साफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी हुकूमत बिल्कुल हाजिर है, जिम्मेदारी भी हमारी है। अभी आप ये कहेंगे ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि लोग ये सब ना करें, मैं बिल्कुल मानता हूँ जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मैं ज़रूर ताउन सबसे चाहूँगा। मैं ये आपको और आप सब ने देखा उन बरसातों में शदीद बारिशों के बावजूद कराची सिवाय ओल्ड टाउन के कंटोनमेंट के एरियाज़ का इशू हुआ था, उधर भी हमने अभी उनसे कहा है जो भी मदद की ज़रूरत है वो करेंगे। कराची बाय एंड लार्ज साफ़ हो गया था, गलियों में छोटी में। फिर जो प्रॉब्लम हुआ सीवरेज का शुरू, सूअर्स उबलने लगे और उसकी वजह यही थी कि उन सूरेज के अंदर वो डिज़ाइन होते हैं सूरेज के लिए, स्टॉर्म वाटर के लिए। अगर स्टॉर्म वाटर के साथ मट्टी भी जा रही है, गोबर भी जा रहा है और चटाइयाँ भी जा रही हैं तो वो ब्लॉक होंगी। बड़ी मुश्किल हमें हुई है। अभी फिर कल शाम से एक्सपेक्टेड है बारिश, आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हुई है, कल शाम से कह रहे हैं बारिश का कराची में है और सिंध के दीगर इलाकों में तो बारिशें हो रही हैं एज वी स्पीक और आगे भी। तो हम ये सिर्फ मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको सिंध हुकूमत के अमलदार, सारे वज़रा इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, लोगों के साथ रोड पे खड़ा हुआ नज़र आएगा।